Hello everyone, welcome back to my channel. मैं हूँ ज्योति कलवानी. In my previous video, we understood the basics of exponents and powers, जिसमें हमने ये समझा था बेस क्या होता है, हमने समझा था एक्सपोनेंट क्या होता है. एक बार इसका एक रीकैप भी कर देते हैं कि हमने एग्जाम्पल पढ़ा था 3 का पावर 4, जिसमें 3 इज बेस, जिसको मैंने गॉस के नाम से समझाया था, एंड 4 इज एक्सपोनेंट, जो कि इस बेस को ऑर्डर देता है कि उससे कितनी बार मल्टीप्लाई होना है. ये एक छोटा सा रिकैप था. हमने ये भी पढ़ा था कि why any number raised to the power 0 equal to 1. But today our topic is we will learn about two important laws of exponent and powers. Let's get started. Before we start anything, याद रखिए कोई भी फॉर्मूले को लर्न करने की बजाय उसको समझिए, एंड वो लॉजिक क्या है मैं आपको बताऊंगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इससे हम सीखते हैं फर्स्ट लॉ है प्रोडक्ट लॉ. एक सवाल है 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 2 इज इक्वल टू 5. क्या मैथ्स वालों ने सिंपली पावर को जोड़ दिया? नहीं, इसके पीछे एक लॉजिक है. तो लॉजिक एक्सपेंशन वे में हम समझते हैं. हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2. हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2. इस 2 पावर 2 को 2 टाइम्स, 2 पावर 3 को 3 टाइम्स. टोटल 2 कितने हैं? टोटल 2's आर 5. ये अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. एग्जाम्पल क्या है? हमारे पास 2 बॉक्सेस हैं. फर्स्ट बॉक्स में 3 चॉकलेट्स, सेकेंड बॉक्स में 2 चॉकलेट्स. दोनों बॉक्सेस को मिलाएं तो हाउ मेनी चॉकलेट्स आर देयर इन टोटल? सो इन टोटल वी हैव गॉट 5 चॉकलेट्स इंक्लूडिंग 2 बॉक्सेस. सो इससे आप ये समझ सकते हैं कि जब आपके पास बेस सेम है प्लस मल्टीप्लिकेशन है is equal to add the powers. ये जो लॉ है वो लॉ है a की पावर n इंटू a की पावर n will give you a की पावर m प्लस n. a 2 है, पावर उसके साथ 3 है, देन प्रोडक्ट है इनटू है, अगेन a है, सेम बेस 2 है, यहाँ पावर 2 है मतलब वो n. यहाँ पे दोनों पावर्स ऐड हो गया, वो ये लॉ लग गया. क्योंकि जब हमें एग्जाम्पल्स के साथ जब हमें कॉपी में करना है तो हम ये एक्सपेंशन हर बार करके टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं. ये एक्सपेंशन के थ्रू ये फॉर्मूला लर्न करना हमारे लिए या इम्प्लीमेंट करना इजी हो जाता है. अब आपने ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया. अब हम इसी के साथ एक और कॉन्सेप्ट को लेते हैं. सपोज करते हैं हमारे पास यहाँ पे, अब दूसरे लॉ का नाम भी बता देते हैं. इसी एग्जाम्पल में हम लॉ को चेंज कर देते हैं. इसी एग्जाम्पल में लॉ को चेंज करते हैं और वो लॉ है कोशेंट लॉ. कोशेंट मतलब डिवीजन. अब आप देखेंगे यहाँ पे कोशेंट मतलब डिवीजन, तो सेम तरीके से सेम बेस है, डिवीजन है. यहाँ पे क्या फिर से मैथ्स वालों ने यहाँ पे घटाने का रूल निकाला है, घटाने का मैजिक लगाया है? नहीं, सब्ट्रैक्ट नहीं किया है. सब्ट्रैक्ट किया है कि नहीं वो अभी हम उसको भी एक्सपेंशन से देखेंगे. तो 3 माइनस 2 विल गिव यू 1 एज द लॉ सेज. यहाँ पे कैसे इसका एक्सपेंशन के साथ देख सकते हैं. 2 पावर 3 को 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स अगेन हमने समझा. डिवीजन मतलब ये अपॉन. 2 पावर 2 मतलब इसको नीचे में 2 बार लिखा. बहुत सिंपल है. ये 2 कट गया,
ये 2 कैंसिल हो गया, कितना 2 मिला हमको 1। सो यहाँ पे इस एक्सपेंशन के थ्रू भी हमें समझ आया कि ठीक है, ये तो लॉ था, तो लॉ हमारा क्या बोलता है, a to the power m divide a to the power n। दैट मीन्स इनके पावर सब्ट्रैक्ट होंगे। तो अब आप इस लॉ के लिए सेम रूल बना के लिख सकते हैं, सेम बेस विथ डिवीजन, सेम बेस विथ डिवीजन is equal to subtract the powers, is equal to subtract the powers। ये आपको इजी हो गया समझना, इन दो रूल के अकॉर्डिंग हमने काम किया। एक छोटा सा ट्रिक बताना चाहती हूँ, हर बच्चे के लिए काम आता है। बेस की बात ना करें, मल्टीप्लिकेशन है मतलब चीजों की ग्रोथ हो रही है, प्लस कर रहे हैं तब भी चीजों की ग्रोथ हो रही है, नंबर्स की ग्रोथ हो रही है। तो यहाँ पे ऐड द पावर का सिस्टम तो हमने आपको सिखाया। तो जब कभी भी प्लस की बात होती है दैट मीन्स वो भी बढ़ रहा है, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन का काम है दैट मीन्स वो भी बढ़ रहा है। तो ये एक कॉम्बिनेशन ग्रोथ वाइज हुआ। आप इसका रिवर्स देख सकते हैं, अगर डिविजन है उसके साथ पावर सब्ट्रैक्ट दिखा रहा है बना हमारा एक्सपेंशन के थ्रू, दैट मीन्स डिवीजन का मतलब भी कम होना, घटना, एंड सब्ट्रैक्ट का मतलब भी होता है घटना। तो इनका कॉम्बिनेशन इस तरीके से इन लॉज में बैठता है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, उसके पहले आपको 2 क्वेश्चन कमेंट में इसका आंसर बताइए। 5 की पावर -2 इंटू 5 की पावर -2, इसका रिजल्ट क्या आएगा। सिमिलरली 5 की पावर 8 डिवीजन 5 की पावर -4, इन दोनों का रिजल्ट कमेंट बॉक्स में करके बताइए। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में बताइए आपको और कौन कौन से वीडियोस चाहिए, किन टॉपिक्स पे चाहिए। अगली वीडियो में मिलती हूँ इसी लॉस को कंटिन्यू करते हुए एक्सपोनेंट पावर के बाकी और लॉस के साथ। थैंक यू।